बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हसन, आप मुझे देख रहे हैं इरफान हसन पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आज मैंने रूबी मलक जो कि है एक एंकर भी है, हाँ को होस्ट भी है, ब्लंट लाइन की टॉप एंकर में उसका शुमार होता है। उसके मतलब कुछ हैरान कुन इंकशाफात करने हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की जानब। हाँ, मतलब कुछ लोग मुझे कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, मैसेज वगैरह कर रहे थे, कुछ लोग मेंशन कर रहे थे कि भाई हमें बताइए कि रूबी का अचानक रजब फैमिली, पहले रजब की तारीफ़ें करती थी, रजब का पॉडकास्ट किया, रजब को एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर कहती थी। अचानक ऐसा क्या हुआ है कि रूबी रजब के भी ख़िलाफ़ हो गया? ईमान के ख़िलाफ़ तो वो पहले से ही थी और ईमान की सुलह भी करवाना चाह रही थी, लेकिन अचानक से हुआ क्या है रूबी को कि वो आज का रजब के भी ख़िलाफ़ हो गया। फिर वो झूठ के ऊपर झूठ बोल दिया कि मैंने गज़ल का पॉडकास्ट कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सबसे पहले तो बात ये है कि रूबी की जो ख़ुद की अपनी पहचान है वो है सिफ़र। रूबी की अपनी कोई पहचान नहीं है। रूबी एक मुलाज़म है, एक नौकर है, एक एम्प्लॉय है। ब्लंट लाइन एक यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, डिजिटल क्रिएटर मतलब वो डिजिटल कंटेंट वो अपना बनाते हैं, और एक अच्छी पर्सनैलिटी का वो चैनल है, मतलब अच्छी इन सेंस के तगड़ी पार्टी है। ब्लंट लाइन जो है ना, पैसे वाली पार्टी है और उसका जो ओनर है वो पैसे वाला है। तो रूबी उस चैनल की एक एक एंकर है, इससे ज़्यादा रूबी का कोई तारफ़ नहीं है। लेकिन रजब का जो पॉडकास्ट है वो रूबी कहती है कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद रजब ने मुझे पॉडकास्ट दिया, तो ऐसा नहीं है। रजब का पॉडकास्ट करने के लिए रजब को ब्लंट लाइन चैनल ने उसको पे कर दिया। रूबी ये भी कहती है कि रजब ने मुझे बड़ी बहन समझ के मुझे पॉडकास्ट दिया, ये सरासर झूठ बोलती है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और रजब बट पैसों के बगैर पॉडकास्ट देता ही नहीं है। जिसको भी रजब बट पॉडकास्ट देता है वो पेड होता है, पैसे लेके देता है, और उसका हक भी बनता है क्योंकि उसकी एक स्ट्रगल है, उसकी स्ट्रगल का उसने अपना वो लेना होता है। उसने मेहनत की है, आज वो इस मुकाम पे है कि वो चार्ज करता है, उसका राइट है। अब रूबी कहती कि मेरी एक वीडियो वायरल हुई तो मुझे दे दिया गया। सबसे पहले तो इस चीज़ की मतलब मैं क्लियर आपको कर देता हूँ कि पेड था पॉडकास्ट और उसके सारे पैसे चैनल ने दिए थे। अब रूबी का जब पॉडकास्ट हो जाता है, रूबी को काफ़ी फेम मिल गया। जब फेम मिल गया तो रूबी को भी पता चला कि हाँ मैं भी रूबी, मतलब पहले रूबी थी, अभी रूबी मलक है। फिर रजब की वजह से रजब फैमिली ने उसको पसंद करना शुरू किया, सपोर्ट करना शुरू किया, तो रूबी भी रजब को नंबर 1 कहना शुरू हो गई, कि रजब एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, ये है वो है। और फिर एक टाइम आया कि वो ईमान के ख़िलाफ़ थी। फिर ईमान का इंटरव्यू लेने के लिए, पॉडकास्ट लेने के लिए, उसने ईमान की तारीफ़ें भी करना शुरू कर दी, उनकी सुलह भी करवानी शुरू कर दी, उसके बारे में मतलब सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। लेकिन बात क्या हुई कि ईमान ने पॉडकास्ट देने से इनकार कर दिया। अब जब ईमान ने पॉडकास्ट देने से इनकार कर दिया तो फिर रूबी जो है, रूबी ने क्या काम किया कि रूबी रजब के ख़िलाफ़ हो गई। रजब के ख़िलाफ़ इसलिए हुई कि ज़ाहिर है ना, शरीक को शरीक जो होता है वो नहीं पाता। अगर मेरा कोई शरीक है और कोई तीसरा बंदा मेरे शरीक के ख़िलाफ़ बात कर रहा है ना, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगेगा। या कोई मेरा शरीक है और तीसरा बंदा कोई मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहा है ना, तो वो मेरे शरीक को बहुत प्यारा लगेगा। तो रूबी को चूँकि रजब ने पॉडकास्ट दे दिया, अब रूबी ईमान का पॉडकास्ट लेना चाहती थी, ब्लंट लाइन ईमान का पॉडकास्ट लेना चाहता था, उसने इनकार कर दिया। अब रूबी ने क्या किया कि ये उस तरीके से तो नहीं दे रही, पेड तो नहीं दे रही, मतलब ये है कि 2-3 लाख अगर लेती, हम उनको पे कर देते ईमान को। उसके बाद ये होना था कि हमें जो कंटेंट में मिलना था वो कंटेंट में ऐसा मिल जाना था कि 2-3 लाख पे करके हमने मिलियंस में कमा लेने थे ईमान के पॉडकास्ट से, क्योंकि उसकी व्यूवरशिप पानी थी। अब ईमान ने उन पे वो जो उन्होंने सोचा हुआ था उस पर पानी फेर दिया, उसने इनकार कर दिया। फिर ये हुआ, अब वो रजब के ख़िलाफ़ हो गई कि शायद इस किसी वजह से वो कहे कि अब रजब के ख़िलाफ़ तो रजब से तो इसकी बनती नहीं है, एंटी रजब है, तो मैं इसको अभी पॉडकास्ट देती हूँ। अब वो ये बात है कि सिर्फ ईमान का पॉडकास्ट करने के लिए जो है वो रजब के ख़िलाफ़ हो गई है। अब मैं फिर कहता हूँ कि रूबी ख़िलाफ़ नहीं हुई है,
रूबी तो एक तोता है जो बोल रहा है, पीछे से जो रूबी को ऑपरेट करने वाला है वो चैनल है ब्लंट लाइन, जो उसका चैनल है जिसकी वो एंकर है, वो उसको बुलवा रहा है, उसके खिलाफ बातें करवा रहा है, क्योंकि एक चैनल मोनिटाइज है, चैनल रजब के पॉडकास्ट के बाद ग्रो हो गया है, तो अब रजब की बातें कर करके व्यूवरशिप मिल रही है। तो जब रूबी रजब के बारे में बातें करेगी, वो हक में भी करेगी रजब के खिलाफ, रजब के खिलाफ करेगी या रजब के हक करेगी। जब वीडियो में बात रजब की आ रही है या ईमान की आ रही है तो वो वीडियो वायरल होगी, चाहे वो हक में है चाहे खिलाफ है। तो बात ये है कि रूबी इस वजह से खिलाफ हुई है, अपना वो पैसा कमा रहा है ना। तो कहने का मकसद ये है कि इसके पीछे रूबी की अपनी कोई पहचान नहीं है, रूबी आम इंसान है, रूबी एक एम्प्लॉय है, एक मुलाजम है, नौकर है। उसको जिस तरीके से डोरी पीछे से हिलाई जाएगी, क्योंकि रूबी की तो एक सैलरी है, फिक्स अमाउंट है, वो 50 हो 60 हो लाख हो जितनी भी हो उसको तो वो महीने की मिलनी है। लेकिन डेली की जो वो इनके एंटी बात करेगी, उससे व्यूवरशिप आ रही है, उसको लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, चैनल तो ग्रो हो रहा है, उससे कमाई आ रही है। और वो कमाई कोई सैकड़ों में तो नहीं है, हज़ारों में तो नहीं है, वो तो लाखों में कमाई हो रही है। तो जब एक चीज़ किसी के ख़िलाफ़ बोलने से अगर उस बंदे को लाखों का नुकसान फ़ायदा हो रहा है तो वो फ़ायदा अवेल करेगा। और इसी चीज़ की फिर उसने कहा कि अब ये रजब ने तो मुझे पॉडकास्ट दे दिया, गज़ल दे नहीं रही, तो मैं फिर ईमान के ख़िलाफ़ गज़ल को लाती हूँ। अब जब एक रजब गज़ल का भाई है, रजब के ख़िलाफ़ वो हो गई है, तो गज़ल उसको कैसे पॉडकास्ट देती। तो अब बात यह है कि गज़ल ने भी उसको पॉडकास्ट देने से इनकार किया, गज़ल ने उसको कोई पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड करवाया, सिर्फ झूठ बोलती है रूबी। और गज़ल उसको क्यों पॉडकास्ट देगी, उसके भाई के वो ख़िलाफ़ है, उसके भाई के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, तो गज़ल उसको क्यों पॉडकास्ट देगी। तो बात कुछ ये है कि ना तो गज़ल ने उसको पॉडकास्ट दिया है, ना फ्यूचर में देने का इरादा है। ये चीज़ उसके रजब भाट के कज़न जो रजब भाट के घर में रहता है सलमान, ये चीज़ उसने भी क्लियर कर दिया है, गज़ल की तरफ से भी क्लियर हो गई है, और ये रजब ने भी क्लियर कर दिया है कि गज़ल ने ना तो कोई पॉडकास्ट दिया ईमान के ख़िलाफ़, ना वो देने का इरादा रखती है, और ना ही उसके पास कोई ऐसी कोई वॉइस है जो रूबी क्लेम कर रही है ना कि मैंने पॉडकास्ट लिया तो उसमें मुझे उसने वॉइस शेयर किया। वो सिर्फ इनमें दरारें डालना चाह रही है, इनके ख़िलाफ़ बातें करके अपनी व्यूवरशिप बटोर रही है। क्योंकि ज़ाहिर है जब रूबी कहेगी कि मेरे पास वॉइस नोट है, तो आप उसे फॉलो करोगे कि आप चेक करोगे कि वो क्या नोट्स हैं, क्या वॉइस नोट है जो मतलब हमें जिसका नहीं पता हम सुनना चाहेंगे। तो बात ये है कि वो अपनी व्यूवरशिप बढ़ा रहे हैं, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं, और आवाम उससे देख रही है। पैसे की जंग है, डॉलर की जंग है, वो डॉलर उनको आ रहे हैं। तो ये कुछ हकीकत थी रूबी की जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।